आगे बढ़ेंगे। बानीपुरा के बोनीनार ओनागाम इलाके में मकामी आबादी महकमे जंगलात के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मकामी लोगों के मुताबिक जिस जमीन को वो सदियों से अपने माल मवेशियों को चराने के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं, उस जमीन पर अब महकमे जंगलात तारबंदी कर रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक इस बस्ती में हर कोई मवेशी पालता है और जमीन की तारबंदी से उनके मवेशियों को चरने के लिए जगह नहीं मिलेगी। उधर महकमे जंगलात का कहना है कि जिस जमीन की तारबंदी की जा रही है वो स्टेट लैंड नहीं है, बल्कि वो जमीन महकमे जंगलात की है और महकमा अपनी जमीन की तारबंदी करके कोई गलत काम नहीं कर रहा है। जंगलात महकमे हमारी जो चराई है इसको क्लोजर लगा रहे, बंद कर रहे। या ये जंगलात है चाहे ये चराई है, इसमें हम नहीं लगाने देगा। जिला गांधरबल के करहमा गांव में टिम्बर को सड़ने गलने पर छोड़ देने के बाद कई सवाल उठाए जा रहे हैं। लोगों का इल्जाम है कि स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन ने ये लकड़ी इस्तेफादा कुनिंदगान को फराहम करने के बजाय सड़ने के लिए छोड़ दी है। जिले के वाहिदपुरा, लार और गोयरवन से भी ऐसी ही शिकायत मौसूल हुई हैं। लोगों का कहना है कि स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन ने 3 साल कबल मकानों की तामीर के लिए लकड़ी की मंजूरी दी थी, लेकिन वो लकड़ी सील डिपो में फराहम नहीं की गई थी। नतीजे में लोगों को बाजार से महंगे दामों पर लकड़ी खरीदने पर मजबूर होना पड़ा था। लोगों ने बताया है कि गुज़िश्ता कई बरसों से हजारों क्यूबिक फुट टिम्बर मुख्तलिफ सील डिपोज पर फेंकना पड़ा है, लेकिन उसे नीलाम करने की जहमत तक नहीं की गई और अब वही लकड़ी सड़ गल रही है। उधर गांधरबल में डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर ने यकीन दिलाया है कि टिम्बर की नई खेप मिलते ही लोगों को मंजूर शुदा लकड़ी फराहम कर दी जाएगी। ये है कि जब से एसएफसी के हवाले ये जो लकड़ी का मसला है, टिम्बर का मसला हुआ है, तब से हमने कभी लकड़ी का नामो निशान भी नहीं देखा। इससे पहले हमारे यहाँ 2 डिपो थे, एक तो इस साइड अस्पताल के विसिनिटी में थे और दूसरा वहाँ बाईपास पे। तो जब से एसएफसी के पास चला गया है तब से हमें पता ही नहीं है कि लकड़ी आती है कि नहीं। लकड़ी पड़ी हुई है, बहुत ही बोसीदा हो चुकी है लकड़ी, और ये लकड़ी आगे लोगों को नहीं पहुंचाई जा रही है और कुछ जगह पर ऐसी जगह हैं जहां पर लकड़ी बिल्कुल नहीं आई है। तो हम इसी हवाले से इंतज़ामिया से, हुकूमत से इस चीज़ की दरख्वास्त करते हैं कि लोगों के जो ये मसाइल हैं, और हम यही चाहते हैं कि जो भी ये लकड़ी का मामला है कि इसे फ़ौरन हल किया जाए। कोशिश करते हैं जो भी हम डंप करते हैं लकड़ी वो सही होती है। अब जो भी पीछे रहता है कोई अनसेलेबल जो वो वहाँ 30 फुट 40 फुट या 100 फुट भी हो सकता है। अगर आप किसी डिपो में देखोगे पिछली लकड़ी वो बेसिकली 8-10 सालों की है पुरानी, जब से हमने टेक ओवर किया है वो उस वक्त की है, उसमें कोई ये प्रॉब्लम नहीं। वो भी हम श्रीनगर भेज रहे हैं अपने डिपो में ऑक्शन पर्पज के लिए। जम्मू शहर के मुख्तलिफ बाजारों में दिवाली की खरीदारी आज भी जारी रही। ताहम कोविड के हालात के चलते लोग इस बीमारी से बचने की तदाबीर पर अमल ना करते हुए देखे गए। ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर लोग कोविड को जैसे भूल ही गए हों। देखिए इस हवाले से हमारी खास रिपोर्ट। जम्मू के बाजारों में लोग दिवाली के त्यौहार की खरीदारी करने पहुंचे हैं। ये रश देखते हुए ऐसा लगता है कि कोविड के हालात बदल गए हैं, मगर ऐसा नहीं है। कोविड अभी भी लोगों को अपनी लपेट में ले रहा है। यहाँ इन बाजारों में देखिए, लोगों ने कोविड से बचने की तदाबीर पर अमल करना ही छोड़ दिया है। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी की बात पर कोई अमल करते नहीं देखा जा सकता। लोगों से जब हमारे नुमाइंदे ने कोविड SOPs पर अमल न करने की वजह के बारे में पूछा तो उनका जवाब कुछ यूं था। गया नहीं अभी भी नहीं गया है, वो तो है। मास्क लाया हुआ है लेकिन अभी कहीं छूट गया, जल्दी जल्दी में निकले घर से। नहीं, मास्क तो एज ए सिक्योरिटी ही है हमारे लिए, बाहर के लिए कि नहीं तो अपनी फैमिली के लिए। हम जैसे हम जाएंगे, हमारे बच्चे हैं, वो जैसे मैं अभी जाऊंगी जैसे घर में, तो बच्चा तो मेरे पास ही आएगा ना, तो मैं तो क्या बोलूँ इन्फेक्टेड होके जाऊँ घर पे, वो तो है। लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि सॉरी, मैं डाल के जाती हूँ अंदर बाहर, लेकिन आज थोड़ा सा जल्दबाजी में हो गया। असल में मैं मास्क पहनना नहीं है, को सांस घुटता है ना, मोटापा है ना, पहनती हूँ फिर मेरे को सांस घुटता है, फिर खोल देती हूँ। हाँ जरूरी है कई बार हम तो असल में हम घर से बाहर निकलते ही नहीं है। असल बात ये है कि हम घर से बाहर निकलते ही नहीं है, तो जब निकलते हैं ना कभी ऐसे मजबूरी में आना पड़ा है। न सिर्फ खरीदार बल्कि दुकानदार भी गफलत से काम लेते दिखाई दिए। मास्क लगाया हुआ है हमने, फिर थोड़ा बहुत बातचीत करनी हो किसी से
मास्क के बिना बात नहीं होती है, खोलते भी हैं, लगा भी लेते हैं, मास्क तो लगा हुआ हमारा। लोगों की इस भीड़ में ताहम ऐसे भी बहुत सारे लोग थे जो कोविड SOPs पर अमल करते देखे गए। इन लोगों का कहना है कि एहतियात बहुत जरूरी है और ऐसा न किया गया तो यकीनी तौर पर कोविड की तीसरी लहर का मुकाबला करना पड़ सकता है। मैं वैक्सीनेटेड हूँ, लेकिन फिर भी मास्क पहनना ज़रूरी है ताकि थर्ड वेव को हम अवॉइड कर सकें, क्योंकि अगर कोविड आता है तो परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाती है घरों में। सब लोग मिल रहे हैं एक दूसरे से, तो मास्क पहनना और भी ज़रूरी हो जाता है ताकि हम आने वाले त्योहार भी अच्छे से मना सकें। जम्मू कश्मीर में कोविड केसेस में इजाफे और अमवात का सिलसिला जारी है। अगरचे केसेस की तादाद कम है, लेकिन लापरवाही किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।